ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा कई साधकगण, मेरे कई बंधुगण मेरे पास अक्सर कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं और उनमें से एकाधिक बार भेजा हुआ एक क्वेश्चन है और वो है, अप्सरा और परी क्या दोनों सेम है? इसके बारे में साधक को जानने का बहुत इच्छा होता है। ठीक है, अप्सराएं कौन है और परियां कौन है? ठीक है, क्या दोनों शक्ति सेम है? दोनों को जो शक्तियाँ होता है दोनों के क्या एक जैसा है? ठीक है, दोनों को साधने का जो तरीका है क्या वो एक जैसा है या दोनों शक्तियाँ अलग अलग है? ठीक है, परी अलग है, अप्सरा अलग है। इन्हीं प्रश्नों का आज एक उत्तर लेके आया हूँ। ठीक है, एक उत्तर नहीं, दरअसल मैं इन लोग ये अप्सरा और परी के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस है और कुछ कुछ समानता भी है। ठीक है, मैं सारा कुछ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, मेरा बात सब पूरा सुनिएगा। वीडियो के अंत तक आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि अप्सरा और परी क्या एक ही श्रेणी की शक्ति है या दोनों अलग अलग श्रेणी की शक्तियाँ है। ठीक है दोस्तों, खासकर अप्सरा अप्सरा हिंदू धर्म से है। अप्सरा जो हम लोग अप्सरा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहले भी देखे हैं, तो बहुत सारे धर्मशास्त्र में हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे धर्म सीरियल में हम लोग देखे हैं, धार्मिक सीरियल्स में, कि अप्सराएं क्या करती है, देवताओं के मनोरंजन के लिए अप्सराओं को बनाया गया था या उन लोगों का सृजन किया गया था। और उन लोगों का मेन जो मोटिव है, मेन जो काम है, वो है देवताओं का मनोरंजन करना। ठीक है, देवताओं के लिए काम करना, सिर्फ ओनली मनोरंजन ही नहीं। इतना तक उदाहरण है कि एक अप्सरा से एक देवताओं ने बहुत से बहुत बड़े से बड़े तपस्वी का तपस्या भी भंग करवा दिया था। देवराज इंद्र ने मेनका का प्रयोग करके ना जाने कितने सारे ऋषि मुनियों का तपस्या भंग कर दिया था, जिनमें से विश्वामित्र भी एक थे। ठीक है, अभी जो भी हो, जब भी देवराज इंद्र को लगता था कि किसी का तपोबल बढ़ रहा है, उसका तप खंडित करने के लिए वो कोई अप्सरा को भेज देती थी। और इसीलिए अप्सरा क्या करती थी, तब धरती में आके उन तपस्वियों के साथ, उन ऋषियों के साथ, उन साधकों के साथ संसार भी बनाया था, बच्चे भी पैदा किए थे। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हम लोगों का शास्त्र में मिलते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि अप्सरा जो है वो देवलोक की श्रेणी में ही आता है, देवी श्रेणी में आता है, देव योनि में ही आता है। लेकिन देव योनि का एकदम निचले स्तर की जो शक्ति है वो शक्ति है अप्सराएं। और किन धर्म से बिलोंग करते हैं? हम लोगों का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से। अभी परी का जो कॉन्सेप्ट है, वो परी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि परी को कुरान में दोहराया गया है, कुरान में बोला गया है परियों के बारे में कि परी परी अल्लाह के बंदी होती है, अल्लाह के बंदियाँ होती है, अल्लाह के काम करते हैं, अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, ऐसा करके परियों के बारे में कुरान में बोला गया है। और भी बहुत सारा चीज़ बोला गया है, मैं सिर्फ संक्षिप्त में विवरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना डीपली में नहीं जा रहा हूँ। परियां जो होती है वो भी अल्लाह का कोई भी हुक्म का तामील करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और इनका जो नाम हम लोग सुनते हैं वो इस्लाम धर्म में सुनते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम धर्म में है। और कोई अगर परी को हासिल करना चाहता है तो वो भी करने का तरीका हिंदू धर्म में आपको मिलेगा नहीं, सनातन धर्म में आपको मिलेगा नहीं। उसके लिए भी आपको इस्लामिक कोई ना कोई इल्म पे भरोसा करके चलना होगा, या इस्लामिक कोई ना कोई इल्म करके परी को हाजिर करना होगा या परी को बुलाना होगा। उसी तरीके से अप्सरा को हासिल करने के लिए सनातनी धर्म से उनका आराधना होता है, सनातनी धर्म के नियम के अनुसार, विधि विधान के अनुसार उनके साधनाएं किया जाता है। ठीक है, मंत्र होता है, उन्हीं मंत्रों का जाप करके उनको बुलाया जाता है। तब अप्सराएं भी साधक के सामने आ जाती है और साधक के लिए हर कुछ काम करती है सत्कर्म के अलावा। वैसे परियां भी जब साधक से सिद्धि हो जाती है तो वो भी सत्कर्म के अलावा, यानी कि मारन के अलावा, मारन और जो भी खराब कर्म है वो उसके अलावा परियां हर कुछ काम करती है, जैसे कि अप्सराएं करती है। ठीक है, परियां और अप्सराएं दोनों ही साधक के साथ बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध हो जाती है और दोनों ही साधक के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, दोस्त की तरह बर्ताव करते हैं सिद्धि के बाद। ठीक है, और ये दोनों ही शक्तियों का सिद्धि करके आप क्या कर सकते हो, खुद से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान आप पा सकते हो। मतलब खुद को आप
हर तरीके से संकट मुक्त कर सकते हो। जैसे कि धन संपदा प्राप्त करना है आपका, आपका आपको कोई शत्रु की परेशानी है, ठीक है, वो सब से आपको मुक्ति मिल जाएगा। आपका शत्रुता आपसे समाप्त हो जाएगा। ये सब काम अप्सराएं और परी दोनों ही बड़ी राजी खुशी से करते हैं अपने साधक के लिए, ठीक है। परी और अप्सराएं, मैंने बोला ही था पहले, दोनों ही सत्कर्म नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा करने की कोशिश करने से क्या होता है, वो साधक का सिद्धि चली जाती है या नष्ट हो जाती है। और ये जो परी और अप्सरा दोनों ही साधना है इस्लाम में और हम लोगों का सनातन धर्म में, दोनों ही साधना क्या है, साधनाओं के शुरुआती साधनाओं में गिना जाता है, ठीक है। ये एकदम निचले कोटि के साधना है, देव श्रेणी का निचले कोटि का साधना है, मैंने पहले ही बोला था। और शुरुआती साधना मतलब इसका साधना सबसे पहले, कोई भी आप बड़े साधनों में घुसने से पहले साधकों को ये सब साधनाएं करवाया जाता है, ताकि साधक को क्या है, भौतिक सुख का अनुभूति हो सके, भौतिक सुख वो लोग प्राप्त कर सके साधना लाइन में घुस के। उन लोगों का खुद का जो परेशानी है, खुद का जो टेंशन है, वो सब से एटलीस्ट साधक निकल सके बाहर, ठीक है। इसीलिए साधक को अप्सराओं और परियों का साधना करवाया जाता है या दिया जाता है। और ये दोनों ही जो साधना है, ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अप्सराओं का साधना 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, ठीक है, 21 दिन में तो सिद्ध हो ही जाती है। और परियों का साधना भी 3 दिन, 7 दिन, एक दिन का भी परी का कोई कोई अमलियात है जो आपको मुस्लिम धर्म में ढूंढने से या खोजने से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे मैसेज करोगे कमेंट में, तो मैं भी ऐसा 2 एक परी को बुलाने वाला अमलियात आपके लिए लेके आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी, ठीक है। अभी मैंने जो जो बोला बात, इन बातों के, इन पॉइंटों के ऊपर अगर आप लोग भरोसा करके दोनों की तुलना करो, तो आसानी से पता लग जाता है कि दोनों एक ही शक्ति का नाम है, लेकिन वो दो धर्म के हिसाब से दोनों का नाम अलग अलग रखा गया है। बस बाकी सब जो अप्सराएं हैं उनका भी जो शक्तियाँ है वो सेम है, वो भी सेम कार्य करती है साधक के लिए। और परियां जो है उनका भी शक्तियाँ जो है वो सेम है, साधक के लिए सेम तरीके से ही कार्य करती है। और दोनों ही शक्तियाँ जो है वो सेम तरीके से ही सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, मेरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए नहीं भूलिएगा। और साधनाओं के बारे में अगर आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो, साधना सीखना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है, जो 1 साल के लिए 5100 जिसका फ़ीस है, वो उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्क्रीन पे आया हुआ व्हाट्सएप नंबर में सिर्फ कांटेक्ट करना है। उसके बाद आपको गूगल पे नंबर दे दिया जाएगा, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके आप लोग मेंबरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को बेसिक साधना के साथ साथ जो साधना का आध्यात्मिक स्तर है वो भी सिखाया जाएगा, जो गंभीरता है साधना का वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन शायद वो 1 साल में ना हो, आपको दोबारा मेंबरशिप रिन्यू करना पड़े। लेकिन रिन्यू कर लेने से क्या होगा, आजकल ये सब चीज़ यूट्यूब में बहुत सारा धोखाधड़ी करके बिक रहा है। मैं तो सिर्फ 5100 में आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, वो भी 1 साल के लिए। और वो भी आप लोगों को समस्त साधनाओं का नॉलेज देने का जो मेरा वादा है वो तो अलग है, ठीक है। तो 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में करेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। और 1 साल में ही आप लोगों को तंत्र का बेसिक पता चल जाएगा। शायद आप लोग ज़्यादा डीप तक ना पहुंच पाओ, लेकिन बेसिक में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे 1 ही साल में। तो देरी मत कीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन में नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके गूगल पे नंबर लेके एनरोल कर लीजिएगा मेंबरशिप प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।